हेलो बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको चैप्टर 24 कबीर के दोहे पढ़ा रही हूँ। जो शुरू के 5 दोहे हैं वो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिए थे। आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। मैं आज आपको 6th दोहे से पढ़ा रही हूँ। तो देखिए, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीव, देख पराई चूबड़ी मत ललचावे जीव। सबसे पहले आप शब्दार्थ देख लीजिए। रूखा सूखा का अर्थ होता है बिना घी और तेल मसाले का खाना, एकदम सिंपल खाना, सादा खाना। पराई का अर्थ होता है दूसरे की, और चुपड़ी का मतलब होता है घी से चुपड़ी हुई रोटी, ऐसी चपाती जिसमें घी और ऑयल लगा हो। इस दोहे में कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि हमें ईश्वर ने जो भी कुछ दिया है हमें उसी में संतोष करना चाहिए। हमें दूसरों की धन दौलत को देखकर कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। अब इस दोहे का पहले मैं आपको सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद भावार्थ बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, रूखा सूखा खाए के कबीरदास जी कहते हैं कि अब हमें यहाँ पे खुद से जोड़ना है। हे मनुष्य, दोहे में शब्द कम होते हैं, तो जब दोहे का हम अर्थ करते हैं तो हमें कुछ शब्द खुद से जोड़ने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? हे मनुष्य, हे मनुष्य, रूखा सूखा खाए के का मतलब है खाकर, और हम यहाँ पे खुद से जोड़ देंगे कि और ठंडा पानी पीव का मतलब होता है पीकर संतोष कर लो। अब हमें यहाँ पे खुद से जोड़ना है कि संतोष कर लो। देख पराई चूपड़ी, कि देख यानी देखकर, पराई यानी दूसरे की, चूपड़ी का मतलब है यहाँ पर चुपड़ी हुई रोटी से, कि दूसरे की चुपड़ी हुई रोटी को देखकर। अब हमें यहाँ पे खुद से जोड़ना है अपने मन को, कि अपने मन को मत ललचावे जीव, कि ललचावे यानी मत ललचाओ। जीव का मतलब यहाँ पर मनुष्य से, कि हे मनुष्य, किसी दूसरे की चुपड़ी हुई रोटी को देखकर अपने मन को मत ललचाओ। अब इसका भावार्थ देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें जो कुछ भी तुम्हारे प्रयास से प्राप्त हो जाए उस रूखे सूखे को खाकर और ठंडा पानी पीकर संतोष करो। किसी दूसरे की चुपड़ी रोटी देखकर अपने मन को मत ललचाओ। अतः सुखी जीवन के लिए संतोषी होना आवश्यक है। आगे का दोहा देखिए। कबीर संसार में पंच रत्न है सार, साधु मिलन हरि भजन दया दीन उपकार। सबसे पहले मैं आपको कठिन शब्द बता देती हूँ, देख लीजिए। पंच का मतलब होता है 5, और सार का अर्थ होता है मुख्य। दीन का मतलब यहाँ पर है नम्र या विनीत से। तो पहले दोहे का सरल अर्थ बता रही हूँ, देख लीजिए। कबीर संसार में पंचरत्न है सार। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में मतलब इस दुनिया में पंचरत्न, 5 रत्न है। रत्न का अर्थ होता है जेमस्टोन, जैसे कि डायमंड होता है, पर्ल होता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस दुनिया में 5 रत्न है। सार, अब यहाँ पर हमें खुद से जोड़ना है कि संसार का सार, कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि संसार का सार 5 बातों में समाया हुआ है। अब कौन कौन सी वो 5 बातें हैं? साधु मिलन। साधु मिलन का मतलब होता है संत लोगों का मिलना, साधु लोगों का मिलना, क्योंकि संत लोग बहुत ही महान होते हैं। वे हमेशा सच बोलते हैं, उनमें त्याग की भावना होती है, वे ईश्वर की भक्ति करते हैं। हरि भजन मतलब भगवान की भक्ति, और दया, दीन का मतलब यहाँ पर नम्रता से है, और उपकार होता है दूसरों की सहायता करना, दूसरों की भलाई करना, जिसे हम परोपकार भी बोलते हैं। तो ये 5 बातों को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आगे इसका भावार्थ देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में रत्न जैसे बहुमूल्य 5 वस्तुएं हैं, इन्हीं में संसार का सार समाया हुआ है। ये वस्तुएं हैं साधु का मिलना, हरि भजन, दया की भावना, नम्रता और परोपकार। इन 5 बातों को अपनाकर मनुष्य सुख शांति से संसार रूपी सागर को पार कर सकता है। अब आप आगे का दोहा देखिए। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। काकर का मतलब होता है कंकड़, जो छोटे छोटे पत्थर रहते हैं उन्हें कंकड़ बोलते हैं। पाथर मतलब पत्थर, स्टोन। जोड़ी के का अर्थ होता है इकट्ठा करके,
और मुल्ला का अर्थ होता है मौलवी, जो मुस्लिम लोगों के पुजारी होते हैं ना, जैसे हिंदू धर्म में पुजारी होते हैं वैसे मुस्लिम लोगों में भी होते हैं, उनको मौलवी बोलते हैं। बाग दे यानी जोर जोर से चिल्लाना, जैसे कि मुर्गा सुबह सुबह बाग देता है ना, जोर जोर से चिल्लाता है, वही इसका अर्थ है। खुदाए मतलब खुदा। इस दोहे में कबीरदास जी ने जो मुस्लिम धर्म की जो पूजा होती है उस पर व्यंग किया है। ऐसा नहीं है कि जो कबीरदास जी हैं वे अजान के विरोधी थे, वे अजान के बिल्कुल विरोधी नहीं थे। सुबह सुबह हर मस्जिद में अजान होती है, सब लोग नमाज पढ़ते हैं। वे कहते हैं कि जोर जोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, हम शांति से भी खुदा को याद कर सकते हैं। अब इसका आप सरल अर्थ देखिए। काकर पाथर जोर के, कबीरदास जी कहते हैं कि कंकड़ पाथर यानी पत्थर, जोरी के यानी इकट्ठा करके। अब हमें यहाँ पे खुद से जोड़ना है कि मनुष्य ने मस्जिद लई चिनाए, यानी मस्जिद लई चिनाए यानी बना ली है, कि मनुष्य ने कंकड़ पत्थर इकट्ठा करके मस्जिद बना ली है। ताचड़ी मुल्ला बाग दे, ताचड़ी यानी उस पर चढ़कर, मुल्ला यानी मौलवी बाग देता है, नमाज पढ़ता है, अजान करते हैं ना। क्या बहरा हुआ खुदा है, कि क्या बहरा का मतलब यहाँ पर बहरे से है, बहिरा दिया है ना तो इसका मतलब बहरा है, कि क्या खुदा बहरा हो गया है इसीलिए चिल्लाने की आवश्यकता है। मतलब कहने का भाव यह है कि कबीरदास जी का ये मानना है कि ईश्वर की जो प्रार्थना है, जो हम खुदा को याद करते हैं, वो शांति से करना चाहिए, उसके लिए चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका भावार्थ देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि कंकड़ पत्थर इकट्ठा करके मनुष्य ने मस्जिद बना ली, उसी मस्जिद पर मौलवी जोर जोर से चिल्लाकर नमाज अदा करता है और खुदा को याद करता है। इसमें कबीरदास जी इस्लाम की धार्मिक कुरीति पर व्यंग करते हुए कहना चाहते हैं कि क्या खुदा बहरा है जो इस तरह से चिल्लाने की आवश्यकता पड़ रही है, अर्थात शांति से भी ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, मतलब ईश्वर को याद कर सकते हैं। अब आप लास्ट दोहा देखिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। दुख का मतलब होता है बुरा समय, सुख का मतलब होता है हैप्पीनेस, अच्छा समय, खुशियों के दिन। सुमिरन का अर्थ होता है स्मरण करना या याद करना, करे मतलब करना, और कोई का मतलब यहाँ पर कोई भी है, काहे मतलब क्यों। तो पहले सरल अर्थ देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले खुद से जोड़ना है ईश्वर को, कि कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को दुख में मतलब बुरे समय में सुमिरन यानी याद करते हैं, सब करे, करे का मतलब करना, कि सब लोग ईश्वर को बुरे समय में याद करते हैं। अब हम यहाँ पे खुद से जोड़ देंगे। और सुख में मतलब अच्छे समय में, करे यानी करना, न यानी नहीं, कोई यानी कोई भी, कि कोई भी अच्छे समय में ईश्वर को याद नहीं करता है, मतलब ईश्वर को हम भूल जाते हैं अच्छे समय में। जो सुख में सुमिरन करे, कि यदि सुख में अच्छे समय में सुमिरन करें यानी याद करें, कि यदि हम अच्छे समय में ईश्वर को याद करें तो दुख काहे को हो, तो दुख काहे यानी क्यों, हो यानी होगा, तो दुख ही क्यों होगा। इसका मतलब ये है कि कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि हमें सुख या दुख दोनों परिस्थितियों में ही ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। अब इसका भावार्थ देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य कितना स्वार्थी है, मतलब सेल्फिश है मनुष्य। जब भी दुख आता है वह ईश्वर का स्मरण करता है, अर्थात ईश्वर की भक्ति करता है, और सुख के दिनों में ईश्वर को भूल जाता है। यदि मनुष्य सुख में ईश्वर की भक्ति करे तो उसे दुख ही क्यों होगा। अतः हमें सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये सारे दोहे समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।